हेलो फ्रेंड, एनालॉजी टेस्ट का शब्दों का संबंध से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आए हैं। जो काफी ये जो है आपके ज्ञान पर आधारित प्रश्न होते हैं। जितना ही आप जीके आपका तैयार होगा, जीएस आपका तैयार होगा, उतना ही आपका ये स्ट्रांग होगा। ठीक। शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आप इस समय एग्जाम कोई नहीं है, तो आप जो है जितने भी विकल्प दिए हैं चारों के विषय में अगर जानते हैं तो ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी और ये आपके जो है परीक्षा में काम आएगा। ठीक। पहला ही मेरा दिया है मुद्रा। मुद्रा आपका टकसाल में बनता है। ठीक। तो कह रहा है ईंट कहाँ बनेगा। ठीक। भट्ठी दिया है, ढलाई घर दिया है, फिर आपका सिमेट्री दिया है, फिर आपका पूंजी दिया है। ये चार ऑप्शन आपको दिया है। तो देखिए मुद्रा का बनना टकसाल में है, तो ईंट कहाँ बनेगा, तो आपका भट्ठी में बनेगा। ठीक। अब ढलाई घर कहाँ होता है, ढलाई का मतलब ये होता है जहां पर आपका सीमेंट से कोई चीज आकार बना दिया जाए या लोहा से कोई आकार बना दिया जाए तो आपका होता है ढलाई। फिर उसके बाद सिमेट्री, जहां सीमेंट से संबंधित कारोबार का निर्माण होता है। और पूंजी, पूंजी का मतलब होता है धन से, यानी धन है तभी कुछ आपका हो पाएगा। ठीक। इसका मतलब हमको ईंट से मतलब है कि ईंट कहाँ बनता है, तो ईंट मेरा भट्ठी में बनता है। उसी प्रकार से मेरा दूसरा सवाल है, लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो कह रहा है विद्युत शक्ति को किस में मापेंगे। ठीक। इसमें देखिए कैलोरी दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है, वाट दिया है, फिर किलोग्राम दिया है आपका। ठीक। अब देखिए जब ये आपको दिया है तो देखिए लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो विद्युत को किस में मापेंगे, ये आपका वाट आपका हो जाता है। कैलोरी ऊष्मा नापा जाता है, डिग्री तापमान मापा जाता है, और किलोग्राम, किलोग्राम में कोई वस्तु नापा तोला जाता है। जैसे मान लीजिए जो चीज हम नहीं काउंट कर पाते हैं उसको हम जो है किलोग्राम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका द्रव्य हो गया, तेल हो गया, धान हो गया, इस तरह से चीज हम जो है इसमें मापते हैं। तो विद्युत को हम किस में मापेंगे, वाट में। ठीक। उसी प्रकार से अगला सवाल है, औषधि रोगी को उपयोगी है, तो कह रहा है शिक्षा किसके लिए, जिस प्रकार से औषधि का उपयोग करके रोगी ठीक हो जाता है उसी प्रकार से शिक्षा अध्यापक दिया है, विद्यालय दिया है, छात्र दिया है, और ट्यूशन दिया है। ठीक। ये चार दिया है। अब देखिए शिक्षा कौन ग्रहण करेगा, तो छात्र आपका ग्रहण करेगा। अब छात्र से ही आपका विद्यालय चलता है, छात्र से ही आपका अध्यापक है, छात्र से ही आपका ट्यूशन है। ठीक। तो इसमें आपका छात्र ही होगा जो शिक्षा ग्रहण करेगा, क्योंकि औषध वो चीज है, जैसे मान लीजिए औषध जो है दवा होता है, बीमार हो गए दवा का उपयोग किए तो वो दवा मेरा क्या है, औषध है, यानी दवा खाएंगे रोगी आपका सही हो जाएगा। उसी तरह से शिक्षा ग्रहण कौन करेगा, छात्र करेगा। ठीक। उसी प्रकार से अगला सवाल है, ये देखिए यहाँ पर छात्र हो गया और विद्युत तो वाट में मापा जाता है। उसके बाद देखिए दिया है अगला सवाल, जर्मनी मार्क दिया है, तो कह रहा मोरक्को, जर्मनी का मुद्रा मार्क है, तो कह रहा मोरक्को का। देखिए डॉलर दिया है, लीरा दिया है, दिरहम दिया है, और कुरेन दिया है। ठीक। तो डॉलर देखिए कनाडा है, अमेरिका है, और जगह चलता है। मोरक्को में आपका लीरा आपका मुद्रा चलता है, और दिरहम जो है
आपका दिरहम खास करके जो है वो पूर्वी एशिया यूरोप महाद्वीप में आपका दिरहम चलता है। और यूक्रेन जो है एक एक क्रोनेशिया नामक एक देश है, वहां पर आपका चलता है। तो मोरक्को की मुद्रा आपका लीरा हो गई। जर्मनी की मुद्रा मार्क है, मोरक्को की मुद्रा लीरा हो गई। डॉलर आपका कनाडा है, अमेरिका है। दिरहम आपका यूरोपीय देश का मुद्रा है। और क्रोन जो है एक क्रोनिया नामक देश में जो मुद्रा चलती है। इसी प्रकार से अगला है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कहाँ होता है? आंख में होता है। तो कह रहा है निमोनिया कहाँ पर होगा? तो देखिए दिया है मस्तिष्क, दूसरा दिया है कान, तीसरा दिया है फेफड़ा और चौथा दिया है तंत्रिका तंत्र। ठीक, मोतियाबिंद आंख में होता है, ठीक, जिसको सर्जरी करके या ऑपरेशन करके जो है निकाला जा सकता है। तो निमोनिया आपका देखिए मस्तिष्क में आपका मस्तिष्क ज्वर होता है, कई तरह का इसमें भी रोग होता है। कान में कोई कुछ विशेष रोग नहीं होता है, बल्कि कान की पर्दी या तो फट जाए या तो सट जाए। ठीक, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र आपका पूरा शरीर से संबंधित है, जो नस से संबंधित हो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। तो कुल मिलाकर के निमोनिया आपका फेफड़े में होता है। और निमोनिया खास करके छोटे बच्चों में ही अक्सर होता है, बड़ों में जो है बहुत कम होता है। ठीक, उसके बाद जो है अगला देखिए, तो ये हो गया मेरा फेफड़ा। आंख दिया है निकट दृष्टि दोष, दांत में कौन सा रोग होगा? पायरिया दिया है, मोतियाबिंद दिया है, फिर आपका एक्जिमा दिया है, फिर उसके बाद नन दिया है, कोई नहीं। ठीक, देखिए आंख में दो प्रकार के रोग, आंख में देखिए दो तरह के रोग होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। लेकिन 40 वर्ष के बाद ऐसा होता है, जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों जो है एक ही व्यक्ति में हो जाता है। तो उसमें शीशे में जो है दो तरीके का शीशा लगा करके जो है उसको एडजस्ट किया जाता है। दांत में देखिए आपका पैरिया नामक रोग होता है, यानी जब ब्रश करते हैं, ठीक, तो उसमें से दांत से जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं पैरिया रोग। और इसको ठीक करने के लिए विटामिन सी युक्त जो है हमको फल खाना पड़ता है या कोई चीज खाना पड़ता है जिसमें विटामिन सी जो है मिले। सबसे सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी जो है आंवले में पाया जाता है। मोतियाबिंद देखिए आपका आंख में होता है। एक्जिमा एक प्रकार का जो रूसी से संबंधित होता है वो होता है। ठीक, तो दांत में जो है आपका पैरिया होता है। तो ये आपका हो गया पैरिया। अगला देखिए थर्मामीटर है, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। तो कह रहा है ओपिसोमीटर, ओपिसोमीटर से क्या मापा जाएगा? औसत दे दिया है, रेखा दिया है, ऊंचाई दिया है, द्रव्य दिया है। ठीक, थर्मामीटर से आप ताप मापते हैं, ओपिसोमीटर से आप जो है जो होता है, जैसे मान लीजिए मैप है और मैप में हमको रेखा की लंबाई नापी होती है, तो उसका जो है उसको जिस यंत्र से नापा जाता है उसको कहा जाता है ओपिसोमीटर। ठीक, ये औसत आपका दवा है। ऊंचाई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
ये आपका द्रव्य है जिसको नापने के लिए लीटर का या किलोग्राम का भी प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक, इसी तरह से अगला है विषाणु से चेचक होते हैं। तो कह रहा है जीवाणु से क्या होंगे? छोटी माता, टाइफाइड, मलेरिया, फिर निद्रा रोग, ये आपका है। तो देखिए ये छोटी माता आपका वायरस से संबंधित है। ठीक, टाइफाइड जीवाणु से होता है और मलेरिया और निद्रा रोग ये दोनों मच्छर काटने से होता है। निद्रा रोग ये सीसी नामक मक्खी होती है जिसको काटने से निद्रा रोग जो है हो जाता है। मलेरिया भी आपका मच्छर ही काटने से होता है। ठीक, अगला सवाल है आम फल है तो कह रहा है आलू क्या है? तो देखिए जड़ दिया है, फल दिया है, तना दिया है और फूल दिया है। ठीक, तो देखिए जड़, जड़ का मतलब हो गया गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, ये जो है आपकी जड़ है। ठीक, आलू जो है आपका तना है। फल में आपका आम हो गया, कटहल हो गया, ये सब इसमें फल है। फूल में आपका आएंगे तो लौंग है। इस तरह से आपके फूल वाला में भी जिसका हम उपयोग करते हैं। ठीक, तो आलू आपका क्या है? तना हो गया। तो आलू आपका हो गया तना। अगला देखिए कुर्सी फर्नीचर है तो कह रहा फोर्क क्या होगा? तो भोजन दिया है, चम्मच दिया है, ताला दिया है और नन दिया है। ठीक, तो देखिए फर्नीचर में आपका कुर्सी आ जाएगा। ठीक, फोर्क में आपका चम्मच है और फिर आपका चाकू है। इस तरह से चीजें आते हैं। भोजन में आपका खाने वाली चीजें आती हैं। ठीक, और ताला आपका मान लीजिए ताला ही है जो बंद किया जाता है तो इससे संबंधित है। यानी फोर्क का मतलब हो गया आपका चम्मच हो गया और चाकू हो गया। राज्यपाल का संबंध राज्य से है तो कह रहा है राष्ट्रपति। तो दिया है जिला से, देश से, संगठन से और फिर निर्वाचन क्षेत्र से। अब देखिए राज्य का प्रमुख यानी राज्य का पहला व्यक्ति आपका राज्यपाल होता है। उसी तरह से देश का प्रमुख या पहला नागरिक जो है आपका राष्ट्रपति होता है। जिले का सबसे बड़ा और कोई है तो जिला अधिकारी होता है। संगठन का मतलब होता है कोई भी संगठन आप बना सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर निर्वाचन होता है। इसका निर्वाचन अधिकारी जो है इसके प्रमुख आपके होते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति आपका देश का हो जाएगा। ये आपका हो गया देश से। अब चीन की राजधानी दिया है बीजिंग। ठीक, तो इराक का बगदाद दिया है। फिर डॉलर अमेरिका का दिया है। फिर जापान का एन दिया है। फिर स्वीडन का मैड्रिड दिया है। तो देखिए यह इराक की राजधानी आपका चीन की जिस प्रकार से राजधानी बीजिंग है उसी तरह से इराक की राजधानी बगदाद है। यह डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। जापान की मुद्रा एन है। स्वीडन की मुद्रा आपका मैड्रिन है।
यानी कहने का मतलब ये तीनों आपका जो है मुद्रा में दिया है, जो प्रश्न दिया है मेरा राजधानी से दिया है, इसलिए हम राजधानी वाला ही चूज करेंगे। ठीक, तो ये मेरा हो गया इराक। अगला दिया है प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। तो कह रहा है दाब को तापमापी, समय को घड़ी से, तापमान को थर्मामीटर से और लंबाई को मीटर से। अब देखिए प्रतिरोध अगर नापना है तो उसको हम ओम का उपयोग करते हैं, प्रतीक का। ठीक, तो दाब को दाब मापी से, यानी दाब जब मापना है, देखिए समय घड़ी को दर्शाता है, घड़ी में समय दर्शाता है, लंबाई में मीटर को नापा जाता है, यानी लंबाई को मीटर में माप लीजिए, तापमान को जो है थर्मामीटर का हम उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये मेरा आपका थर्मामीटर वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला दिया है पंजाब का नृत्य है भांगड़ा। तो कह रहा है गुजरात का नृत्य क्या होगा। बिहू दिया है, गरबा दिया है, कथक दिया है और नन दिया है। देखिए बिहू असम की राजधानी लोक नृत्य है, गरबा आपका गुजरात का लोक नृत्य है और कथक आपका कर्नाटक का है। ठीक, तो गुजरात का पूछा है तो हमारा हो जाएगा गरबा। इसी तरह से अगला है, ये आपका हो जाएगा गरबा। घेघा आयोडीन की कमी से होता है। तो कह रहा है एनीमिया। अब देखिए विटामिन डी दिया है और लौह दिया है, विटामिन ई दिया है और कैल्शियम दिया है। ठीक, अब विटामिन डी देखिए रिकेस्ट जो रोग होते हैं उसमें विटामिन डी आपका काम आता है। ठीक, कैल्शियम एवं आपका हड्डी के लिए होता है और एनीमिया जो होता है लौ की कमी आपका होता है, यानी लौ वाला जो आपका इसमें आपका हो जाएगा लौ। ठीक।